नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथस्य शिष्यं गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथस्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं तोटिकं वार्तिककारमन्यान्यस्मद्गुरून् सन्ततमानतोऽस्मि तन्तोटकं वार्तिककारमन्यान्यस्मद्गुरुं सन्ततमानतोऽस्मि श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः द्वारकाधीश भगवान की जय सद्गुरुदेव भगवान की जय हर हर महादेव। 60 है ना। तो यहाँ तक बात हुई थी कि न असति सम्यक दर्शने रसस्य उच्छेदः। इसका मतलब होगा कि राग का उच्छेद बिना ज्ञान के नहीं हो सकता, है ना। इस श्लोक के ऊपर है, तस्मात् सम्यक दर्शनात्मिकायाः प्रज्ञायाः स्थैर्यं कर्तव्यम इति अभिप्रायाः। यथार्थ ज्ञान की बुद्धि प्राप्त करना चाहिए, यही इस श्लोक का अभिप्राय है। सम्यक दर्शन लक्षण प्रज्ञा स्थैर्यं चिकीर्षिता आदौ इंद्रियाणि स्ववशे स्थापयितव्यानि यस्मात् तद स्थापनापने दोषम आह। बुद्धि की स्थिरता चाहने वाले पुरुषों को पहले अपनी इंद्रियों को वश में करना चाहिए, क्योंकि अगर यस्मात् तद अवस्थापन्ने तदनवस्थापने दोषम आह, अगर इंद्रियों को अपने वश में नहीं करेंगे तो क्या दोष होगा, क्या गलती हो जाएगी, उसको अगले मंत्र में, अगले श्लोक में भगवान कह रहे हैं। यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। बलपूर्वक हरण कर लिया जाता है। किसका हरण कर लिया जाता है? बुद्धिमान पुरुष का भी। એટલે साधारण पुरुषની तो बात ज નથી અહીંયા। बुद्धिमान से बुद्धिमान पुरुष जो हैं उनके द्वारा भी इंद्रियों के द्वारा उनका हरण कर लिया जाता है। किस वस्तु का हरण कर लिया जाता है? किसका क्या हरण कर लेते हैं? मन का हरण कर लेते हैं। अब होना क्या चाहिए? मन को हमें अपने वश में करना चाहिए। मन यदि वश में हो जाएगा तो किसी भी इंद्रिय को वश में करने की आवश्यकता नहीं है। मन के वश में न होने के कारण ही एक एक इंद्रियों पर हम कंट्रोल वश में करने का प्रयास करते हैं, होता नहीं है, नहीं होता। और यदि मन ही वश में हो जाए, जिस मकान का, जिस महल का मालिक आपके वश में हो जाए, तो वहाँ के सारे कर्मचारी सब आपकी सहायता करने लगते हैं, स्वाभाविक रूप से सहायता करने लगते हैं।
जानते हैं कि हमारे मालिक का मित्र है, दोस्त है या भाई है, कोई ना कोई संबंध जब उस मकान मालिक से बन जाता है तो फिर कोई रोक टोक नहीं होती है। इसी तरह से मन हमारे शरीर का स्वामी है, हमारे इंद्रियों का स्वामी है। अगर ये हमारे वश में हो जाए तो हमें किसी की आवश्यकता ही नहीं। जब तक ये वश में नहीं होगा तो हम आँख को वश में करने का प्रयास करते हैं, कर्णेंद्रिय को वश में करने का प्रयास करते हैं कि नहीं, हमें यहाँ यह गाना नहीं सुनना है, इस गीत का श्रवण नहीं करना है, तो कर्णेंद्रिय को वश में करना पड़ेगा उसके लिए। यहाँ ये कहा जा रहा है इंद्रियाणी प्रमाथीनी हरंती प्रसभम मना। अब भाष्य में और स्पष्ट कर रहे हैं एक एक शब्द। यततः, यततः माने प्रयत्नम कुर्वतः, प्रयत्न करते हुए, अपि यानी प्रयत्न करने वाले बुद्धिमान पुरुष को, कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः, विपश्चिता माने मेधावी, मेधाविनः, विपश्चित यानी विद्वान होता है, विपश्चितः मेधाविनः अपि इंद्रियाणि प्रमाथीनि प्रयत्नशीलानि विषयाभिमुखं हि पुरुषं विक्षोभयन्ति आकुलीकुर्वन्ति। विक्षोभयन्ति माने आकुल कर देती हैं, व्याकुल कर देती हैं, और व्याकुल करके प्रकाश देने वाले विवेकशील पुरुष की बुद्धि का हरण कर लेती हैं, वश में कर लेती हैं, विचलित कर लेती हैं। विचलित शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। विवेक विज्ञान युक्तम मनः प्रकाशम एव पश्चाताः आकुलीकृत्य च हरन्ति प्रसभम। आकुल और व्याकुल आप लोग साधारण भाषा में बोलते हैं ना, बहुत व्याकुल है। तो विषयाभि, ये किसको व्याकुल करती हैं इंद्रियां? विषयाभिमुखी जो पुरुष है, विषयाभिमुख यानी विषयाभिमुख पुरुष को ये इंद्रियां क्षुब्ध कर देती हैं। विचारशील बुद्धिमान पुरुष भी प्रयत्नशील इंद्रियों को यदि बस में नहीं रख पाता है तो वह इंद्रियां उसे क्षुब्ध कर देती हैं। यतः तस्मात् तानि सर्वाणि, जब ऐसा होता है कि इंद्रियां उसे विचलित कर देती हैं, विद्वान पुरुष को भी विचलित कर देती हैं, तो तानि सर्वाणि, हाँ ठीक श्लोक है, तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे हि यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इसलिए साधक को चाहिए कि उसका मन विचलित ना हो, तो उसके लिए संपूर्ण इंद्रियों को वश में करना चाहिए। तानि सर्वाणि संयम्य माने संयमनम वशीकरणम कृत्वा, इंद्रियों को वश में करके, युक्तः, युक्तः माने समाहितः, आसीत मत्परः, आसीत मत्परः माने अहम वासुदेवाः सर्वप्रत्यगात्मतया परः यस्य स मत्परः। अर्थात सबका अंतरात्मा रूप तो मैं ही हूँ, वासुदेव मैं ही हूँ, जिसका सबसे पर मैं हूँ वह मत पर, सबसे पर जो है वो मत पर। आसीत अर्थात उस परमात्मा से भिन्न कुछ भी नहीं है। इस प्रकार मुझे अपने को अभिन्न मानने वाला होकर के बैठना चाहिए। बैठना चाहिए माने अपनी बुद्धि को स्थिर करना चाहिए। सीधा सीधा अर्थ है कि सभी इंद्रियों को रोक करके, उनको वश में करके, युक्त समाहित हो करके, अपनी बुद्धि को स्थिर करके, समाहित चित्त वाला मुझ में ही परायण हो करके बैठे, क्योंकि मैं ही सबका अंतरात्मा हूँ, वासुदेव हूँ और सबसे मत पर हूँ। अथ इदानीं परा भविष्यतः सर्वानर्थमूलम इदम उच्यते।
अब ऐसा यदि नहीं करता है तो अनर्थ होता है। तो अनर्थ किसे कहते हैं? देखो, भगवान भाष्यकार की शैली आप देखें और भगवान का उपदेश कैसा साम्य स्थापित कर रहे हैं भगवत पादाद्य शंकर कि अगर अनर्थ हो जाता है तो अनर्थ किसे कहते हैं। तो भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि अनर्थ क्या है। ध्यायतो विषयान् पुंसाम्, नहीं, ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते, संगात् संजायते कामः, कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। कैसे अनर्थ होते हैं, है ना। एक अनर्थ को अगर हम स्वीकार कर लेते हैं, एक अनर्थ में अगर हमारा मन राग से रंजित हो जाता है तो कई अनर्थों की हम बौनी कर देते हैं। खेड़ुआत बौड़ी करे छे ना, तो एक दाना एक मन डालता है तो 10 मन निकलता है, 20 मन निकलता है। इसी तरह से एक अनर्थ का आश्रय यदि हमने ले लिया तो तमाम अनर्थ, 15 अनर्थ हमारे पास अपने आप आ जाते हैं। इसलिए अनर्थ क्या है का विषयों का चिंतन, सबसे पहला विषयों का चिंतन करना है। अच्छा, विषयों का चिंतन करना अनर्थ है। कैसे अनर्थ है? जो विषय हमें रागत देश से युक्त करते हैं उन विषयों का चिंतन हमें नहीं करना चाहिए। अगर हम विषयों का चिंतन करेंगे तो उन्हीं का ध्यान होता रहेगा, हमेशा उन्हीं का ध्यान। सोना प्राप्त करने की इच्छा हो गई, किसी के पास 10 तोला सोना है, हमारे प्राप्त करने की मन में इच्छा हो गई, तो हम उसी का चिंतन करते रहेंगे। जब उसका चिंतन करेंगे तो बुद्धि वैसी ही हो जाएगी, वैसी ही बुद्धि हो जाएगी हमारी, है ना। क्योंकि संग, विषयों का संग, विषयासक्त पुरुषों का संग भी छोड़ना है, विषयों का संग भी छोड़ना है, दोनों छोड़ना है। ध्यायतः यानी चिंतयतः, चिंतन करने वाले पुरुष की, अर्थात शब्दादि विषयों के भेदों की बारंबार आलोचना करने वाले पुरुष की उन विषयों में आसक्ति माने प्रीति उत्पन्न हो जाती है। जिसकी आप चर्चा करेंगे वही तो आपके मन में बैठेगा। तो आप चर्चा किसके साथ करेंगे? जिसका आप साथ करेंगे। साथ आपने किसका कर रखा है? जिस तरह से आप मित्र का साथ देते हैं, मित्र का साथ लेते हैं, मित्र के साथ रहते हैं, इसी तरह अगर आपने विषयों का चिंतन किया है तो विषय आपके साथ हो गए हैं। उस पुरुष की चिंतन करने वाले विषय के प्रति आसक्ति हो जाया करती है, और आसक्ति से संगस्तेषु उपजायते, आसक्ति हो जाने से फिर कामना पैदा होती है, इच्छा पैदा होती है, और कामना में विघ्न आ जाता है तो क्रोध पैदा होता है। चाही हुई वस्तु जब हमें प्राप्त नहीं होती है तभी तो क्रोध की उत्पत्ति होती है। तो जो कामना आपने बनाई है, जिसको आपने चाहा है, यदि वो प्राप्त नहीं होता है तो क्रोध आता है। और उस प्राप्त करने में जितने लोग हमारे बाधक होते हैं, परिवार के, रिश्तेदार, मित्र, तो उनके प्रति भी क्रोध पैदा होता है हमारे मन में। तो इसलिए कह रहे हैं, भाष्य में आ जाइए। भाष्य के अनुसार ध्यायतः चिंतयतः विषयान् शब्दादि विषय विशेषान् आलोचयतः, बार बार विषयों के भेदों की बारंबार आलोचना करने वाले पुरुष की उन विषयों के प्रति प्रीति हो जाती है, माने आसक्ति हो जाती है। आप लोग भगवान का ध्यान करते हो, क्यों करते हो? इसलिए करते हो कि भगवान हमारे यहाँ बैठ जाए, ध्यान से बैठ, या यहाँ बैठ जाए, अंतःकरण में बैठ जाए, हृदय में बैठ जाए, इसलिए ध्यान करते हैं। तो ध्यान का फल हुआ ना,
ध्यान के द्वारा आपने परमात्मा को अपने अंतःकरण में या आज्ञा चक्र में बैठा लिया। इसी तरह से जब आप विषयों का चिंतन करेंगे तो विषय भी तो बैठेंगे ही अंदर। तो विषयों को निकालना है कि बैठाना है? विषयों को बाहर निकालना चाहिए। तो आसक्ति से क्या होता है, हमारी उन विषयों, जब चिंतन करते हैं तो उन विषयों के प्रति आसक्ति हो जाती है, और जब आसक्ति हो जाती है तो कामना पैदा होती है, इच्छा पैदा होती है। जब कामना पैदा होती है, तृष्णा पैदा होती है, और किसी कारण से वह इच्छा हमारी पूरी नहीं होती है, तो तस्मात् कामात् कुतश्चित् प्रतिहतात् क्रोधः अभिजायते, तो फिर क्रोध पैदा होता है। तो क्रोध से क्या होता है? क्रोध पैदा हो जाने से क्या हो जाता है? तो भगवान बोले, क्रोधात् भवति सम्मोहा, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। क्रोध से अत्यंत मूढ़ भाव से जो उत्पन्न हो जाता है, और मूढ़ भाव से स्मृति में भ्रम हो जाता है। स्मृति भ्रम के कारण ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है, बुद्धि का नाश हो जाता है, और उसकी जो प्रतिष्ठा होती है, उस प्रतिष्ठा की जो स्थिति होती है, उससे उस मनुष्य का पतन हो जाता है। ये साधारण अर्थ हुआ। अब भाष्यकार क्या कह रहे हैं वो सुन लीजिए। क्रोधात् भवति इति सम्मोहः अविवेकाः, सम्मोह माने अविवेकः, ये शंकर भाष्य की विशेषता है। अविवेकः कार्याकार्य विषयाः, अर्थात अकर्तव्य और कर्तव्य में अविवेक पैदा हो जाना, क्या करूं क्या न करूं, संशय पैदा हो गया, अविवेक पैदा हो गया। तो क्रोध से, विषयों का चिंतन करने से हमारी चित्त की वृत्ति विषयाकाराकारित हो गई, और विषयों की प्राप्ति की इच्छा जागृत कर ली, तृष्णा बन गई, आसक्ति बन गई। जब विषय प्राप्त नहीं हुए तो क्रोध आया। अब क्रोध से सम्मोह हो रहा है। क्रोधात् भवति सम्मोह, क्रुद्धा ही सम्मूढ़ा सन गुरुम अपि आक्रोशति। क्रोध से उत्पन्न व्यक्ति अपने विवेक को खो देता है, तो गुरु का भी अपमान कर देता है, क्योंकि अविवेक हो गया है। क्रोधी मनुष्य मोहित होकर के गुरु को भी अपशब्द कहता है, आक्रोशति। सम्मोहात, मोह से स्मृति विभ्रम हुआ। शास्त्र और आचार्य के द्वारा किए गए उपदेश के संस्कारों से जो स्मृति उत्पन्न हो जाती है, उसके प्रकट होने का जो निमित्त है, वो प्राप्त होने पर भी प्रकट नहीं होती। क्यों नहीं होती? का स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशः, बुद्धेः नाशः बुद्धिनाशः। अंतःकरण में अकार्य विषयक विवेचना की योग्यता का न रहना बुद्धि का नाश कहा जाता है। माने योग्यता रहित होना। जो योग्यता हमें होनी चाहिए, उस योग्यता को जब हम धारण नहीं करेंगे तो योग्यता का जो फल है वो हमें प्राप्त नहीं होगा। कोई अधिकार आपको प्राप्त हो जाए और उसका अधिकार का प्रयोग आप न करें, तो अधिकार देने वाला आपके अधिकार को छीन लेता है। जैसे आपका ऑफिस और बॉस, आप उसके एम्प्लॉइज हैं और वो कोई बॉस है आपका, तो उसके अनुसार यदि आप काम नहीं करते हैं तो आपको वो तबादला करता है, या फिर टर्मिनेट करता है, या सस्पेंड करता है, काम से निकाल देता है। इसी तरह से स्मृति विभ्रम होने से बुद्धि का नाश होता है। विवेक जन, हमारी जो विवेक वाली बुद्धि थी, उस विवेक वाली बुद्धि में से विवेक चला गया। विवेचना की योग्यता नहीं रही, यही तो बुद्धि का नाश है। बुद्धि के रहते हुए विवेक न रहा। बुद्धि तो बहुत प्राणियों में होती है,
लेकिन विवेक नहीं होता है। कुछ प्राणियों में यदि आप विवेक की बात कोई करता है तो वो सिखाया हुआ है, उतनी ही देर जितना सिखा दिया है उतना ही वो करता है, आगे नहीं कर पाता। कुत्ता आदि जितना आप ट्रेनिंग दे देते हैं तो मालिक की उतनी बात उससे कर देते हैं वो, लेकिन धर्माधर्म का विवेक तो वहाँ नहीं हो सकता है। यहाँ तो ऐसे विवेक की बात की जा रही है जो काम क्रोध लोभ मोह जितने भी ये एक दूसरे के कारण एक दूसरे का आगमन होता है, एक दूसरे के कारण एक दूसरे कारण बन रहे हैं और उत्पत्ति का कारण बन रहे हैं। फिर क्रोध से उत्पत्ति हो रही है मोह की, मोह से सम्मोह की, आदि आदि। तो वो योग्यता विवेकहीन व्यक्ति में नहीं होती। क्यों? कार्य विषय विवेक योग्यम, अयोग्यता के कारण। अर्थात वह मनुष्यता खो देता है, वह मनुष्यता खो देता है। अतः तस्य अंतःकरणस्य बुद्धे नाशात् प्रणश्यति, उसकी अंतःकरण की विवेक शक्ति बुद्धि का नाश होने से उस पुरुष का नाश भी हो जाता है। नाश का मतलब यह अर्थ नहीं कि मर गया है तो, लेकिन बुद्धि तो चली गई, उसका विवेक नहीं है तो उसका नाश ही है, और क्या। इस कथन का यह अभिप्राय है, स्पष्ट कर रहे हैं भाष्यकार, पुरुषार्थ योग्याः भवति, पुरुषार्थ के अयोग्य हो जाता है। नाश का अर्थ हो जाएगा पुरुषार्थ के अयोग्य हो गया, कुछ प्राप्त नहीं कर पाएगा, क्योंकि जिस वस्तु के संयोग से उसे प्राप्ति होती है वो विवेकवती बुद्धि उसके पास से चली गई है। सर्वानर्थश्च मूलम उक्तम विषयाभिध्यानम अत इदानी मोक्ष कारणम इदम उच्यते। विषयों का चिंतन सब अनर्थ का मूल बता दिया गया है। बस फिर पीछे चले जाइए। ध्यायतो विषयान् पुंसां संगस्तेषुपजायते, संगात् संजायते कामः, कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात्, आदि 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 बढ़ते जाइए। तो सारे अनर्थ का मूल क्या है? विषयों का चिंतन करना। विषयों का चिंतन करना। किसको आपने लक्ष्य बनाया है? जो अगर विषयों को लक्ष्य बना लिया है तो उसी का चिंतन कर रहे हैं, तो निश्चित है कि आपकी बुद्धि विषयाकाराकारित होने ही वाली है, विषयों के आकार वाली। जैसे ये वृत्ति है, यथा तडागोदकम छिद्रान् निर्गत्य कुल्यात्मना केदारान् प्रविश्य तद्वदेव चतुष्कोणाद्याकाराकारो भवति। जैसे बड़े सरोवर से निकल कर के जल कैनाल से नाली से खेत में जाकर के खेत की जैसी महड़ होती है वैसा हो जाता है, यही तो वृत्ति है। जल वैसा नहीं है, लेकिन खेत की क्यारी चौकोर है तो जल भी चौकोर दिखाई पड़ता है खेड़ुआत को कि जल चौकोर है। आपने ब्रह्म का चिंतन किया है, आपने ईश्वर का चिंतन किया है, आपने श्री कृष्ण का चिंतन किया है तो आपकी बुद्धि कृष्णाकाराकारित हो जाएगी। ब्रह्म का चिंतन किया है तो ब्रह्माकाराकारित बुद्धि हो जाएगी। विषयों का चिंतन किया है तो विषयाकाराकारित हो जाएगी। हमें पहले यह तय करना है विवेक के द्वारा कि जिसका हम चिंतन कर रहे हैं उसका हमारे जीवन में क्या उपयोग है, हमारे जीवन में उसकी उपयोगिता है कि नहीं। जैसे आप लोग सामग्री इकट्ठी करते हैं, घर में सामान भेगा करो छो ना, तो ये ना उपयोग समझ के ही तो सोफा लाए हैं कि हम इस पे बैठेंगे या मेहमान आएगा तो बैठेंगे। अब बहुत से लोग दिखावा भी करते हैं, हाँ सोफा डाल लेते हैं, बच्चों को नहीं बैठने देते। हमने कहा क्या हो गया? बोले खराब हो जाएंगे सोफा। तो क्यों लाए हो? शा माटे लाया छो? नहीं तो जिस दिन मेहमान आएंगे उस दिन उनको दिखाना है कि हमारे पास 50,000 का सोफा है। उपयोग करो ना, उपयोग करना चाहिए। नाशो है ना वो,
नाशम भोगो तिस्रा गतिया भवन्ति वित्तस्य, दानम भोगो नाशः तिस्रा गतिया भवन्ति वित्तस्य। अपनी संपत्ति दान करना चाहिए। दान करने की इच्छा नहीं है तो खुद के उपयोग में कर लो। किसी को दोगे भी नहीं, खुद भी उपयोग नहीं करोगे तो तीसरी गति नाश हो जाएगा। तो भगवान कह रहे हैं कि सारे अनर्थ की जो जड़ है, विषयाध्यानम विषयाभिध्यानम सर्वानर्थश्च मूलम उक्तम। विषयों का चिंतन करना सब अनर्थ का जड़, अनर्थ की जड़ है। अब भगवान मोक्ष का उपाय बता रहे हैं। अत इदानीं मोक्ष कारणम इदम उच्यते, ऐसा कह रहे। क्या कह रहे हैं? रागद्वेष वियुक्तस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति। प्रसादम अधिगच्छति अर्थात प्रसाद माने प्रसन्नता, प्रसन्नता का कारण बन जाएगा। रागद्वेष वियुक्तौ ही रागश्च द्वेषश्च रागद्वेषौ। भाष्य में पहले साधारण अर्थ समझ लो। अपने अधीन किए हुए अंतःकरण वाला साधक अपने ही वश में होने वाली रागद्वेष से रहित इंद्रियों द्वारा विषयों में विचरण करता हुआ अंतःकरण की प्रसन्नता को प्राप्त होता है। अब इसको समझाते हुए भगवत पादाद्य शंकर कह रहे हैं, रागद्वेष वियुक्तैः रागश्च द्वेषश्च रागद्वेषौ। अर्थात आसक्ति और रागद्वेष करते हैं। आसक्ति और द्वेष को, आसक्ति को और राग द्वेष को रागद्वेष कहते हैं। राग माने आसक्ति, किसी के प्रति आसक्ति हो जाना। बहुत लोग कहते हैं ना कि हम आपके बिना नहीं रह सकते, हम तुम्हारे बिना नहीं रह सकते, है ना। प्रेम हो जाता है, बनावटी प्रेम प्रेम हो जाए तो ऐसा कहेगा ही नहीं ना कि हम आपके बिना नहीं रह सकते। आपको ये सिद्ध करना पड़ रहा है कि हम आपके बिना नहीं रह सकते, मतलब आप रह सकते हो, है ना। आपके बिना लोग कहते हैं कि उसका इतना प्रेम था कि उसने ना पाड़ी दीदी लगन माटे तो सुसाइड करी लीदा। तो वो सुसाइड उसने उसके लिए नहीं किया, खुद के लिए किया, उसके लिए नहीं किया। यही भ्रम है लोगों को प्रेम के संबंध में, है ना। रागद्वेष, आसक्ति और द्वेष को ही रागद्वेष कहा जाता है। इन दोनों को लेकर इंद्रियों में स्वाभाविक प्रवृत्ति हुआ करती है। अनुकूल प्रतिवेदनीया, अनुकूलता जहाँ होती है वहाँ हमारा राग हो जाता है, और जहाँ प्रतिकूलता होती है वहाँ हमारा द्वेष हो जाता है। ये स्वाभाविक मनुष्य के मन में हुआ करता है। ये इंद्रियों की स्वाभाविक प्रवृत्ति है। जो मुमुक्षु होता है, जो मुक्त होने की कामना वाला है, जो विवेकी पुरुष है, जिसने मोक्ष के मार्ग पर चलने के लिए सर्वत्याग कर दिया है, वह स्वाधीन अंतःकरण वाला, जिसका अंतःकरण इच्छा के अनुसार अपने वश में है, ऐसा पुरुष रागद्वेष से रहित और वश में हुई श्रोत्रादि इंद्रियों द्वारा अनिवार्य विषयों को ग्रहण करता हुआ प्रसाद को प्राप्त होता है, माने प्रसन्नता को प्राप्त होता है। आत्मैवस्यैहि आत्मनः वश्यानि वशीभूतानि तैहि आत्मवश्यैहि विधेयात्मः इच्छिताः विधेयः आत्मा अंतःकरणम यस्य स अयम प्रसादम अधिगच्छति। स्वस्थता को, स्वास्थ्य को प्राप्त करता है, प्रसाद को प्राप्त करता है। प्रसादे सति किम स्यात्, प्रसन्नता को जब प्राप्त कर लेता है ऐसे अंतःकरण चित्त वाला, तो फिर उससे क्या मिलता है, क्या प्राप्त होता है? तो भगवान कहते हैं
प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो ह्याशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। अंतःकरण की प्रसन्नता हो जाने पर संपूर्ण दुखों का अभाव हो जाता है। हानिरस्योपजायते, प्रसन्न पुरुष को किसी भी कोई भय नहीं होता है, हानि नहीं होती है उसकी। उस प्रसन्न चित्त वाले कर्मयोगी की बुद्धि शीघ्र ही सब ओर से हट करके अपने इष्ट देवता को प्राप्त कर लेती है, परमात्मा को प्राप्त कर लेती है। प्रसन्नता प्राप्त होने पर यति के आध्यात्मिक आदि तीनों प्रकार के दुखों का नाश हो जाता है। यानी जो विवेकशील पुरुष है, जो यत्न कर रहा है और यत्न पूर्वक यत्न कर रहा है, यानी विवेक के सहित यत्न कर रहा है, सारे दुखों का नाश हो जाता है। जो तापत्रय हैं, आध्यात्मिक ताप, आदि भौतिक ताप और आदि दैविक ताप, तीनों तापों से उसे मुक्ति प्राप्त हो जाती है। किंचो प्रसन्न चेतसाम, उस प्रसन्न चित्त वाले की अर्थात स्वस्थ अंतःकरण वाले पुरुष की बुद्धि शीघ्र ही सब ओर से आकाश की भांति स्थिर हो जाती है। आशु, आशु माने शीघ्रम, बुद्धि पर्यवतिष्ठते, आकाशम एव समन्ताद अवतिष्ठते, आकाश जैसे स्थिर है ऐसी स्थिरता उसे प्राप्त हो जाती है। आत्मस्वरूपेण एव निश्चली भवति, केवल आत्मस्वरूप से ही उसकी बुद्धि निश्चल हो जाती। निश्चल यानी स्थायी हो जाती है, निश्चल यानी कपट और छल रहित, हिंदी में कहते हैं कपट रहित हो जाती है। आत्म रूप में निश्चल हो जाती है, स्थित हो जाती है। एवं प्रसन्न चेतसः अवस्थित बुद्धेः कृतकृत्यता यतः तस्मात् रागद्वेष वियुक्तैः इंद्रियैः शास्त्र विरुद्धेषु अवर्जनीयेषु युक्ताः समाचरेत्। इस वाक्य का अभिप्राय यह मान लेना चाहिए कि प्रसन्न चित्त और स्थिर बुद्धि वाले पुरुष को कृतकृत्यता मिलती है। इसलिए साधक पुरुष को चाहिए कि रागद्वेष से रहित की हुई इंद्रियों द्वारा शास्त्र के अविरोधी जो विषय हैं, शास्त्र के अविरोधी अनिवार्य विषयों का ही सेवन करे। यानी शास्त्रों ने जिन विषयों के त्याग के लिए उपदेश दिया है उनका सेवन न करे, उनको प्राप्त न करे, उनका उपयोग न करे। शास्त्रों ने जो विधि निषेध के पालन का उपदेश दिया है उसका पालन करे। किस वस्तु को छोड़ देने के लिए कहा है उसे छोड़ दे, जिस वस्तु को प्राप्त पकड़ने के लिए कहा है उसको प्राप्त करे। यही विधि निषेध है, शास्त्र यही करते हैं। शास्त्र दो ही तो काम करते हैं, या तो विधान करते हैं या निषेध करते हैं। निषेध क्यों करते हैं? क्योंकि आपने उस वस्तु को प्राप्त करने का मन बना लिया है जिस वस्तु से आपकी हानि होने वाली है, आपकी प्रसन्नता जाने वाली है। और आपको तो प्रसाद चाहिए, प्रसन्नता चाहिए। अब प्रसन्नता चाहिए तो शास्त्र के अनुसार ही चलना पड़ेगा। हानिरस्योपजायते प्रसादे सर्व दुखानां हानिरस्योपजायते। अंतःकरण की प्रसन्नता होने पर सबका अभाव हो जाता है। किसका अभाव हो जाता है? दुखों का अभाव हो जाता है। प्रसन्नता प्राप्त हो गई, दुख गए। दुख क्यों चला गया? कि दुख आपका स्वरूप नहीं था, आप दुखी नहीं थे, आपको दुख नहीं होना चाहिए था, आप दुख नहीं प्राप्त करना चाहते, इसलिए वो चला गया। सा इयं प्रसन्नता स्तूयते। अब उसकी प्रसन्नता की स्तुति की जा रही है। कैसे की जा रही है? नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयतः शान्तिः न चाभावयतः शान्तिरशान्तस्य कुतः सुखम्।
शांति ही अशांति ही, शांति अशांतस्य, शांति ही अशांतस्य। हाँ, रा को यदि खर विसर्जनयो, हाँ, सह खरवशानयो विसर्जनीयः, विसर्जनीयस्य सह, तो यहाँ सा रा को सा हो जाएगा उसकी। न जीते हुए मन और इंद्रिय वाले पुरुष में निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती, अंतःकरण में भावना भी नहीं होती, तथा भावनाहीन मनुष्य को शांति नहीं मिलती, और शांति रहित मनुष्य को सुख कैसे प्राप्त हो सकता है। बिल्कुल सरल कर दिया है। न अस्ति न विद्यते, न अस्ति नहीं है, इसका दूसरा शब्द क्या होगा? न विद्यते। ये सब सीखना चाहिए, तुम लोगों के लिए तो आवश्यक है। इन लोगों का तो नास्ति में ही काम चल जाएगा, नहीं है, लेकिन आपको एक और मिल गया, न विद्यते। न भाति, न भाति माने नहीं दिखाई देता है, न प्रकाशयति। बुद्धि ही आत्मस्वरूप विषया नहीं, आत्मस्वरूप विषया अयुक्तश्च असमाहिता अंतःकरणश्च न च अस्ति अयुक्तश्च भावना आत्मज्ञानाभिनिवेशाः। अर्थात अयुक्त पुरुष में जिसका अंतःकरण समाहित नहीं है, ऐसे पुरुष में आत्मस्वरूप विषयक बुद्धि स्थिर नहीं होती, यानी ऐसी बुद्धि होती ही नहीं है। अर्थात आत्मज्ञान में प्रगाढ़ प्रवेश, अतिशय प्रीति का ना होना, अतिशय प्रीति। न अस्ति अयुक्तश्च भावना आत्मज्ञानाभिनिवेशाः। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, ये 5 होते हैं, पंचावय। तो ये अभिनिवेश को वह सरल में अभिमान भी, अहंकार में भी लेते हैं। अभिनिवेश, अविद्या माने अज्ञान, राग द्वेष का प्रसंग चल ही रहा है, किसी में आसक्ति होना, द्वेष यानी किसी से वैर करना। अविद्या, अस्मिता, अहम, और राग द्वेष और अभिनिवेश, जो हमने मान लिया है वही सही है, यही अस्मिता है, उसी को मान लिया बस। और अभिनिवेश, तो ये जो 5 हैं, इनमें जो अभिनिवेश है, आत्मज्ञानाभिनिवेशाः, आत्मज्ञान में प्रगाढ़ प्रवेश, अर्थात तथा न च अस्ति अभावयताः आत्मज्ञानाभिनिवेशनम, आत्मज्ञान के साधन में प्रीति पूर्वक संलग्न न होने के कारण के कारण शांति प्राप्त नहीं होती। उसे शांति नहीं मिलती। शांति क्यों चाहिए? क्योंकि अशांतस्य कुतः सुखम, सबको सुख चाहिए ना, सुख सबको चाहिए, तो अशांत व्यक्ति को सुख की प्राप्ति हो ही नहीं सकती, इसलिए शांति चाहिए। अशांत व्यक्ति कभी सुखी नहीं हो सकता है। तो अशांतस्य कुतः सुखम, क्योंकि विषय सेवन संबंधी तृष्णा से इंद्रियों का निवृत्त होना है, वही सुख है। इंद्रियाणाम ही विषय सेवा तृष्णातः निवृत्ति या तत्सुखम। सुख किसे कहते हैं? इंद्रियों से सुख प्राप्त होने के बाद इंद्रियों से सुख प्राप्त न करना ही सुख है। इंद्रियों से, विषयों से, भोगों से, सामग्री से, साधन से, संसाधन से
इन सबके बिना सुख प्राप्त करना ही सुख है। बाकी सुख देह का है, शरीर का है। न तृष्णायाम सत्याम सुखस्य गंधमात्रम अपि उपपद्यते। अभिप्राय यह है कि तृष्णा के रहते हुए सुख की गंध भी नहीं मिल सकती है ना। इत्र के बिना सुगंध कहाँ आती है इत्र की। तो आप फूल तोड़ करके लाएंगे तो फूल से इत्र बनता है, लेकिन इत्र की सुगंध तो पूरे में फैल जाती है। एक बूंद इत्र पूरे प्रकोष्ठ में, पूरे कक्ष में सुगंधित कर देता है पूरे कक्ष को। इसलिए अशांतश्च कुतः सुखम न तृष्णायाम सत्याम सुखश्च गंधमात्रम अपि उपपद्यते। साधन बिना सुख की प्राप्ति करना थोड़ा कठिन है, लेकिन साधन आदि के स्वरूप का बोध हो जाए कि ये सब साधन अनित्य हैं और जिस देह को ये सुख दे रहे हैं वह देह भी अनित्य है, तो फिर उससे सुख की प्राप्ति होती है। जिन साधनों से देह को सुख मिल रहा है वह देह भी अनित्य है, और जिन साधनों से मिल रहा है वो साधन भी अनित्य है, दोनों ही अनित्य हैं। ये दृढ़ निष्ठा जब बनती है तो बिना साधन के भी सुख की प्राप्ति होती है, अर्थात साधनों की अपेक्षा फिर नहीं होती है। अयुक्त पुरुष में बुद्धि क्यों नहीं होती है? अयुक्तश्च कस्मात् बुद्धि नास्ति इति उच्यते। ऐसा समझाने के लिए कहा जा रहा है। क्या कहा जा रहा है? इंद्रियाणाम हि चरताम यन्मनोनुविधीयते ततश्च हरितप्रज्ञां वायुर्नावमिमां भसी। जैसे जल में चलने वाली नाव का वायु अपहरण कर लेता है। समुद्र में बैठ कर के पहले यात्रा करते थे लोग, एक दूसरे देश जाते थे। उस समय हवाई जहाज नहीं थे, तो समुद्र में जहाज में बैठ कर के लोग जाते थे। तो समुद्र में, पानी में जहाज जा रहा है तो जिस तरफ वायु का प्रवाह अधिक होता है उसी तरफ नाव की गति हो जाया करती थी, उसी तरफ नाव जाती थी। जैसे जल में चलने वाली नाव का हरण वायु कर लेती है, वैसे ही विषयों में विचरती हुई इंद्रियों में से मन जिस इंद्री के साथ रहता है वह एक ही इंद्री से उस अयुक्त पुरुष की बुद्धि का अपहरण कर लेता है। विषयानुरक्त पुरुष विषयों में जो अनुरक्त है, अच्छे काम के लिए जा रहा है, आराधना करने के लिए, पूजा पाठ करने के लिए जा रहा है, लेकिन कोई विषय उस समय ऐसा उपस्थित हो गया तो उसी विषय में वह अनुरक्त हो गया, है ना। मंदिर जा रहा था और आधा किलो सोना पड़ा हुआ मिल गया रास्ते में। अब वो रुक गया, रुक करके देखने लगा सोने को। सोना तो वैसे ही सुंदर होता है, तो ठटक करके देखने लगा, अब उठाऊं कि ना उठाऊं। मन चंचल होने लगा, नेत्रेंद्री चंचल होने लगी, चारों तरफ देखें, कोई उठाते हुए ना देख ले कोई, उठाते हुए ना देख ले कोई। और जिसने सोना देखा है अगर उसमें कोई माताजी हुई तो सोना तो बचेगा ही नहीं फिर। बड़ा प्रेम सोने का, इतना दागीना बना के पहनती हैं कि स्नेह होता है स्वर्ण के प्रति। माताओं का स्वाभाविक प्रेम सोना चांदी के प्रति हुआ करता है, प्रकृति है, प्रकृति है। दूसरी प्रकृति बताते हैं। एक नाथ जी महाराज चले जा रहे थे यात्रा करने के लिए, महाराष्ट्र के बड़े प्रसिद्ध संत। तो रास्ते से पगडंडी पैदल पैदल चले जा रहे थे, पीछे पीछे उनकी पत्नी भी जा रही थी।
तो उनको रास्ते में सोना पड़ा हुआ मिल गया। रास्ता सोने में पड़ा हुआ उन्होंने देखा तो उन्होंने सोचा कि पत्नी पीछे आ रही है और स्वर्ण से माताओं का प्रेम होता है, तो ऐसा ना हो कि इसके मन में उठाने की इच्छा हो जाए। तो उन्होंने तुरंत मिट्टी उठाई और उस पर डाल दी सोने पे। पत्नी ने देख लिया कि ये कुछ कर रहे हैं, मिट्टी उठा के क्यों डाल रहे हैं। तो पत्नी ने पूछा कि प्रभु क्या कर रहे हो आप, इसको क्यों ढांक रहे हो। तो उन्होंने कहा, एक नाथ जी बोले कि मैंने सोचा ये सोना है, देख करके तुम्हारा मन कहीं इसके प्रति आसक्त ना हो जाए, लोभ ना आ जाए तुम्हारे मन में। तो उसने कहा कि आप पतिदेव माटी पे माटी डाल रहे हो, ये ब्रह्म विद्या है, ये ब्रह्म विद्या है, क्या मिट्टी पे मिट्टी डाल रहे हो। तो स्वर्ण की उत्पत्ति कहाँ से होती है ना, तांबे की उत्पत्ति कहाँ से होती है, चांदी की उत्पत्ति कहाँ से होती है, लोहा की आयरन की उत्पत्ति कहाँ से होती है, सबका मूलाधार क्या है, पृथ्वी ही तो है, मिट्टी ही तो है। तो इंद्रिय के साथ, यानी एक ही इंद्रिय उस अयुक्त पुरुष की बुद्धि का हरण कर लेती है, और जिसकी पांचों ज्ञानेंद्रियां, पांचों कर्मेंद्रियां विषयानुरक्त हो, उनकी क्या गति होगी। पंचभिरेवि पंचो, कुरंग मातंग पतंग भृंग मीना हता पंचभिरेव पंचो एक प्रमादी सकथम न हन्नते यत्तेव तेषा पंचभिरेव। फिर क्या होगा उस मनुष्य का जो पांचों का सेवन करता है, पांच कर्मेंद्रियां, पांच ज्ञानेंद्रियां, इन सबका सेवन करके अपने जीवन को या जीवन चलाता है, उसकी क्या गति होने वाली है। इंद्रियाणाम ही यस्मात्, अपने विषयों में विचरने वाली इंद्रियां, चरताम सस्व विशेष प्रवर्तमानानाम, अपने ही विषय में प्रवृत्त हुई, यद मनः मनोन्विधीयते अनुविधीयते, अनुविधीयते माने अनुप्रवर्तते, विषयों में प्रवृत्त होता है। इंद्रिय विषय विकल्पेन प्रवृत्तिम मनः, इंद्रिय के विषय को विभाग पूर्वक ग्रहण करने में लगा हुआ मन उस साधक की आत्म अनात्म संबंधी विवेक ज्ञान से उत्पन्न हुई बुद्धि का हरण कर लेता है। आत्मा अनात्म विवेकजाम नाशयति, यानी जिसने आत्मा अनात्मा में से विवेक जन्य बुद्धि को प्राप्त कर लिया है, ऐसे पुरुष और विवेक ज्ञान से उत्पन्न हुई बुद्धि का यानी अनात्म संबंधी, आत्म और अनात्म ऐसा जो साधक है, अनात्म संबंधी विवेक ज्ञान से उत्पन्न हुई बुद्धि का हर लेता है, अर्थात नष्ट कर देता है। क्योंकि अपने अपने विषय में विचरने वाली बुद्धि विषयों में प्रवृत्त होकर के जिसके पीछे यह मन जाता है, उसका मन विषयों में प्रवृत्त होता है। मन को वश में किए बिना आगे की प्रक्रिया प्रारंभ हो नहीं सकती है। ज्ञान के माध्यम से साधना में प्रवेश करना है, भक्ति के माध्यम से आराधना में प्रवेश करना है, योग के माध्यम से आराधना में प्रवेश करना है। मन को वश में करना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं। वैराग्य होना चाहिए, त्याग होना चाहिए और मन वश में होना चाहिए। हरे अद्युपदेष्टा ही हरि कमल जो पीवा तथा तथापि नामनश्चान्ति सर्वम विस्मरणाद् रते। यदि सबका विस्मरण नहीं होता है तो हरि भी उपदेश दें आपको आकर के, कमल पर बैठ करके ब्रह्मा जी भी उपदेश करें, तो भी जिस व्यक्ति का मन वश में नहीं है उसका वो जो उपदेश श्रवण करता है वो हृदय में बैठता ही नहीं है।
तथापि न मनश्शांति, ऐसे साधक को शांति प्राप्त नहीं होती जिसका मन चंचल हुआ करता है, जिसका मन विषयों में ही अनुरक्त है, विषयों में ही अनुरक्त है। ब्रह्मा जी भी अगर उपदेश दें तो भी उसके मन को शांति प्राप्त नहीं हो सकती। एवं आत्म विषयां प्रज्ञां हत्वा मना विषय विषयां करोति। जैसे जल में नौका को वायु हरण कर लेता है, अर्थात जैसे जल में चलने की इच्छा वाले पुरुषों की नौका को वायु गंतव्य से हटा करके उल्टे मार्ग पर ले जाता है। नाव चलाने वालों को देखा होगा आपने, उनके नाव में कपड़ा रहता है या ध्वजा रहता है, झंडा रहता है। हाँ, तो उनको मालूम होता है कि ये किस तरह वायु चल रही है इस समय, तो उसके अनुसार वो नाव की दिशा में अपना परिवर्तन करते रहते हैं। लेकिन कई बार वायु का ऐसा प्रबल वेग होता है कि गंतव्य की दिशा को परिवर्तित कर देता है। वो यही कह रहे हैं, विषयानुरक्त जो मन होता है वो भगवान की आराधना करना तो चाहता है, लेकिन विषयों की अति प्रबलता के कारण परांचिखानी वितरण स्वयंभू तस्मात् परांग पश्यति नान्तरात्मन, विषयानुरक्त होने के कारण, इसकी इंद्रियां बहिर्मुख होने के कारण गंतव्य को प्राप्त करने वाली नाव, गंतव्य को प्राप्त करने वाला मन, साधना के फल को प्राप्त करने वाला ये मन प्राप्त नहीं कर पाता। क्योंकि जैसे नौका का अपहरण वायु कर लेता है, उसी तरह से साधक के मन का अपहरण विषय कर लेते हैं। रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श, ये सब विषय। तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियाभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठितः। इंद्रिया तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित यानी उसकी बुद्धि स्थिर होती है। किसकी बुद्धि स्थिर होती है? जिसने अपनी इंद्रियों का निग्रह कर लिया है। कैसे निग्रह करेगा इंद्रियों का? इंद्रियों के विषयों को जान करके इंद्रियों का ही इंद्रियों से निग्रह कर लिया गया है। यानी साधक की इंद्रियां अपने अपने शब्दादि विषयों से सब प्रकार से मन आदि से निगृहीत कर ली गई हैं, यानी निग्रह कर लिया गया है, अनुशासन कर लिया गया है जिनका। आएगा भाष्य में, इंद्रियाणाम प्रवृत्तौ दोषः उपपादिताः यस्मात् तस्मात् यस्य यतेः। इंद्रियों की प्रवृत्ति में दोष किया जा चुका है। इंद्रियों की प्रवृत्ति दोष युक्त हैं, इसलिए हे अर्जुन महाबाहो, तस्माद्यस्य महाबाहो कह रहे ना, इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठितः। जिस साधक की इंद्रियां अपने अपने शब्दादि विषयों में मानसादि भेदैहि सर्व प्रकारैहि मानसादि भेदैहि अपने शब्दादि विषयों से सब प्रकार से अर्थात मानसिक आदि भेदों से निगृहीत की जा चुकी हैं, वश में की जा चुकी हैं, उसकी बुद्धि प्रतिष्ठित है। अर्थात यह अयम लौकिकाः वैदिकाः च व्यवहाराः स उत्पन्न विवेक ज्ञानस्थ स्थिति प्रज्ञस्य अविद्याकार्यत्वात् अविद्या निवृत्तौ निवर्तते। जो लौकिक और वैदिक व्यवहार है उन सबका जो कार्य है, अर्थात जो अविद्या का कार्य है, जिसको विवेक ज्ञान प्राप्त हो गया है, ऐसे स्थित प्रज्ञ के लिए अविद्या की निवृत्ति के साथ उसका व्यवहार भी निवृत्त हो जाता है।
जब ज्ञान हो जाता है तो तत्त्वमस्यादि वाक्योत्था सम्यक धी जन्म मात्रतः अविद्या सहकारेण नासीद अस्ति भविष्यति। अविद्या जैसे ही अविद्या निकल जाती है हमारी, अज्ञान नष्ट हो जाता है, नासीद अस्ति भविष्यति। तत्त्वमस्यादि वाक्यों के प्राप्त हो जाने पर, अर्थबोध हो जाने पर, लक्ष्यार्थ प्राप्त हो जाने पर न अविद्या थी, न है, न रहेगी, निवृत्ति हो जाती है। अविद्या का विद्या के साथ विरोध होने के कारण उसकी भी निवृत्ति हो जाती है। इस अभिप्राय को स्पष्ट करते हुए आगे कह रहे हैं, अर्थात अविद्यायाः च विद्या विरोधात् निवृत्ति इति एतम अर्थम स्फुटीकुर्वन् आह। इस अर्थ को स्पष्ट करने के लिए आगे का श्लोक कह रहे हैं भगवान कि या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। संपूर्ण प्राणियों के लिए जो रात्रि के समान है, उस नित्य ज्ञान स्वरूप आनंद की प्राप्ति में स्थित प्रज्ञ योगी जागता है, और नाशवान सांसारिक सुख की प्राप्ति में सभी प्राणी जागते हैं। परमात्मा के तत्व को जानने वाले मुनि के लिए वह रात्रि के समान है, और भोगी को भी, है ना। योगी क्यों जागता है और भोगी क्यों जागता है? योगी ध्यान करने के लिए जागता है, और भोगी की गति तो पता ही है आप लोगों को, है ना। तात्पर्य यानी भगवान भगवत पादाद शंकराचार्य कैसे समझा रहे हैं भाष्य में कि सर्वभूतानां या निशा तस्यां संयमी जागर्ति, और यस्यां भूतानि जागृति, तो जागृति और जागृति, तो जागृति जो है, जागृति भूतानि ये बहुवचन है, और जागृति एक वचन है। अर्थात या निशा रात्रि ही सर्व पदार्थानां अविवेककरी, तामस स्वभाव के कारण सब पदार्थों का अविवेक कराने वाली रात्रि का नाम निशा है, उसे निशा कहते हैं। तमस स्वभावत्वात् सर्वभूतानां, सर्वभूतानां माने सर्वेषां भूतानां माने प्राणिनां, अन्येषां निशा भवति तद्वद नक्तचरस्थानीयानां, नक्त माने रात्रि, नक्त माने रात्रि, अज्ञानं सर्वभूतानां निशा इव निशा परमार्थ तत्वम् अगोचरत्वात् अतद बुद्धीनाम। ऐसे समझ लें कि स्थित प्रज्ञ का जो विषय है, विषय का अर्थ यहाँ जानना, जानने योग्य। अच्छा, जो उल्लू आदि हैं नक्त चरण, रात्रि में जो चरते हैं, नक्त चराणाम, उल्लू आदि जो हैं रजनीचर, जो रात्रि में चलते हैं, उनके लिए दूसरों का दिन भी रात ही है। और वैसे ही निशाचर स्थानीय जो संपूर्ण अज्ञानी मनुष्य है, जिसमें परमार्थ तत्व विषयक बुद्धि नहीं है, उन सब भूतों के लिए अज्ञात होने के कारण यह परमार्थ तत्व भी रात्रि के ही जैसा है, रात्रि के जैसा ही है, दिन में भी रात्रि जैसा है। परमार्थ तत्व को यदि प्राप्त नहीं किया है, उस विवेकवती बुद्धि को प्राप्त नहीं किया है, ज्ञान को प्राप्त नहीं किया है, अज्ञात परमात्मा को ज्ञात नहीं किया है, तो वो अज्ञानी पुरुष जिसके पास परमार्थ स्वरूप विषयक बुद्धि नहीं है, उसके लिए रात्रि ही है।
अर्थात परमार्थ तत्व रूप रात्रि में अज्ञान निद्रा से जगा हुआ संयमी जितेंद्रिय योगी कहलाता है। भगवान परमात्म तत्व को जिसने जागृत कर लिया अपने अंतःकरण में, वही तो जागा हुआ है, वही जागा हुआ है, वही संयमी है। उसी को जितेंद्री कहते हैं, उसी को योगी कहते हैं। अर्थात यस्याम ग्राह्य ग्राहक भेद लक्षणायाम अविद्या निशायाम प्रसुप्तानि च भूतानि जागृति। ग्राह्य ग्राहक भेद रूप जिस अविद्या रात्रि में सोते हुए सारे प्राणी जागते हैं, और ऐसा कहा जाता है कि जिस रात्रि में सारे प्राणी सोते हुए स्वप्न देखते हैं, तो देखने वाले के सदृश वो जागते हैं। वह अविद्या रूप होने के कारण परमार्थ तत्व को जानने वाले मुनि के लिए वह रात्रि है। अविद्यावस्थायाम, अविद्या की स्थिति क्या है, अविद्या की स्थिति में क्या होता है, रात्रि में क्या है, दिन क्या है, जागरण क्या है, रात्रि क्या है, इसके लिए रात्रि में जब स्वप्न देखते हैं तो आँख तो बंद रहती है, क्योंकि स्वप्न निद्रावस्था में ही आता है। जागृत अवस्थायाम यदृष्टम यच्छ्रुतम तज्जनित वासनया निद्रा समये अनुभूयते। तो रात्रि में जब हम सो जाते हैं और गाढ़ी नींद में चले जाते हैं, उसी समय तो हमें स्वप्न आता है और आँख बंद हुआ करती है, और देखने के साधन हमारे पास केवल आँख ही है, नेत्र ही है, दूसरी किसी इंद्री से देखा नहीं जा सकता है। तो फिर रात्रि में जो स्वप्न दिखाई पड़ता है वो कौन सी आँख देखती है, वो कौन से नेत्र वहाँ होते हैं जो आँख की पलक गोलक बंद होने के बाद भी हमें रात्रि में दिखाई पड़ता है ना। तो एक दिन हमने विस्तार से यह बात बता दी है कि विश्व तेजस प्राज्ञ जागृत अवस्था में वह विश्व संज्ञा को प्राप्त होता है, स्वप्न अवस्था में वही तेजस कहा जाता है, और सुषुप्ति अवस्था में उसे प्राज्ञ कहते हैं। तो जागृत अवस्था का जो स्वप्न अवस्था का जो तेजस है वही तो दिखाता है, स्वप्न में वही दिखाएगा। तो आप जागृत अवस्था स्वप्नावस्था अगर असत है, झूठी है, मिथ्या है, क्योंकि जो स्वप्नावस्था में देखते हैं वो सवेरे नहीं मिलता है, तो जागृत अवस्था को भी वैसा ही समझना चाहिए। लेकिन जो विवेकशील पुरुष हैं, जो योगी हैं, जिन्होंने उस परम तत्व को जान लिया है, परमार्थ स्वरूप को जान लिया है, वो हमेशा जागते हैं। उनके लिए न दिन है और उनके लिए न रात्रि है। ये अज्ञानजन्य रात्रि है, और जिनमें अज्ञान है उनके लिए दिन भी रात्रि ही जैसा है, रात्रि ही है, ऐसा मान। तो इसके लिए अब ये सत्तर है ना, हैं 69। हाँ, यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। उस नित्य ज्ञान स्वरूप परमानंद की प्राप्ति में स्थित प्रज्ञ योगी जागता है, और जो नाशवान सांसारिक सुख की प्राप्ति के लिए वो प्राणी भी जागता है, भोगी भी जागता है। परमात्मा के तत्व को जानने वाले मुनि के लिए वह रात्रि
सा निशा पश्यतो मुनेः। और इसमें भाष्यकार ने स्पष्ट कर दिया है कि सा निशा अविद्या रूपत्वात् परमार्थ तत्वं पश्यतः मुने। उस मुनि के लिए वह रात्रि परमार्थ तत्व जानने वाले मुनि के लिए वह रात्रि है। अतः कर्मणि अविद्यावस्थायाम एव चोद्यन्ते। यह सिद्ध हुआ है कि अविद्या अवस्था में कर्मों का विधान किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? मनुष्यों के लिए किया जाता है, और विद्या अवस्था में नहीं। जैसे सूर्य के उदय हो जाने पर रात्रि संबंधी अंधकार दूर हो जाता है, उसी प्रकार ज्ञान के उदय हो जाने पर अज्ञान का नाश हो जाता है। प्राग विद्योत्पत्ते अविद्या प्रमाण बुद्ध्या गृह्यमाणा क्रियाकारक फलभेद रूपा सती सर्वकर्म हेतत्वं प्रतिपद्यते। ज्ञानोत्पत्ति से पहले प्रमाण बुद्धि से ग्रहण की हुई अविद्या ही क्रियाकारक और फल आदि के भेदों में परिणत होकर के सब कर्म करवाने का हेतु हो जाती है, बन जाती है, हेतु बन सकती है। और अप्रमाण बुद्धि से ग्रहण किया हुआ माने अविद्या काम में कर्म करवाने का कारण वो बुद्धि नहीं बनती है। प्रमाणभूतेन वेदेन, क्योंकि प्रमाण स्वरूप वेदों ने मेरे लिए अमुक कर्तव्यों का विधान किया है, ऐसा मान करके कर्ता कर्म में प्रवृत्त होता है। यह सब रात्रि की भांति अविद्या मात्र है, यह समझकर नहीं होता। यह जान करके होता है कि मैं जो कर रहा हूँ ये मुझे करना चाहिए। जिसको ऐसा ज्ञान प्राप्त हो गया है उसके लिए सारा दृश्य रात्रि की भांति अविद्या मात्र है। सब कर्मों में संन्यास में उसका अधिकार है, प्रवृत्ति में अधिकार नहीं है। जब ज्ञान की उत्पत्ति हो गई तो वो करते हुए भी नहीं करता, ये तात्पर्य है। पूरी बात का सार इतना है। विवेकवती बुद्धि को धारण करने वाला योगी ज्ञानी, वह पुरुष, वह जिज्ञासु, वह मुमुक्षु करते हुए भी नहीं करता, इस बुद्धि को स्थिर कर ले और वो ऐसा कर पाता है। करना क्यों पड़ता है? नहीं करेगा तो काम भी नहीं चलेगा। जन्म हुआ है तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो आसक्ति रहित हो करके फल तृष्णा का त्याग करके कुछ यदि कुछ करना पड़ता है जीवन को धारण करने के लिए, तो वो उसका किया हुआ नहीं माना जाता, क्योंकि उसके प्रति उसका कोई राग नहीं है, उस कर्म के फल को चाहता नहीं है। करना चाहिए इसलिए कर लेता है। भोजन क्यों करते हैं? भोजन नहीं करेंगे तो जीवित नहीं रहेंगे। तो भोजन हम करते नहीं हैं। आप लोग भोजन करते नहीं हो, भोजन करना पड़ता है। अब इसमें दोष कहाँ आता है? भोजन करने में तो दोष आता नहीं है। भोजन कहाँ आता है? हमको जलेबी ही चाहिए, ये दोष आएगा। यह वस्तु सवेरे 6 बजे से शुरू, मेनू नहीं तैयार, रसोईया है, जो काम वाला है, काम वाली है, बड़े लोग जो रखते हैं, रसोईया है, या सोते समय ही लिखा देंगे सवेरे ये बनाना, तैयार सवेरे इतने बजे ये चाहिए। ये बात है। भगवान कहते हैं अर्थात ऐषणात्रय का त्याग। अंत में ये कह दिया कि त्यक्तैषणस्य स्थित प्रज्ञस्य यतेः एव मोक्ष प्राप्ति ही न तु असन्यासिनाः कामकामिनाः। जो कामकामी हैं, काम की इच्छा जिनकी बनी हुई है, उनके लिए यह बात नहीं है। जिन्होंने ऐषणात्रय का त्याग कर दिया है, पुत्रेषणा वित्तेषणा लोकेषणा, ऐषणात्रय का त्याग कर दिया है, उनके लिए हम यह बात कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? आपूर्यमाण मचल प्रतिष्ठम समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत्
तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी विहाय कामान्यः सर्वान् पुमाश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहङ्कारः स शान्तिम् अधिगच्छति एषा ब्राह्मी स्थितिः एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति स्थित्वस्यास्यन्मन्त्यकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणमृच्छति स्थित्वस्यामन्त्यकालेऽपि स्थित्वस्यामन्त्यकालेऽपि स्थित्वास्यामन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणमृच्छति। कैसे शांति प्राप्त हो जाती है उसे? वह पुरुष परम शांति को प्राप्त होता है। कैसे शांत होता है? तो उदाहरण दे रहे हैं। क्या उदाहरण दे रहे हैं? आपूर्यमाण मचल प्रतिष्ठम, नाना नदियों के जल सब ओर से परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठा प्राप्त करने वाले समुद्र में उसको विचलित न करते हुए समा जाते हैं। इसी प्रकार सब भोग जिस स्थित प्रज्ञ पुरुष में किसी प्रकार का विकार उत्पन्न किए बिना समाहित हो जाते हैं। सारी नदियां समुद्र में जाकर के समाहित हो जाती हैं। यथा नद्यश्चंदमाने समुद्रे तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय। अपना नाम और रूप छोड़ करके सारी नदियां समुद्र में समाहित हो जाती हैं। समुद्र में कोई क्षोभ विक्षोभ उठा पटक कुछ भी नहीं होता। अचल प्रतिष्ठा, क्योंकि उसकी अचल प्रतिष्ठा है। चारों तरफ से आपूर्यमाणम अद्भिः, अर्थात जिस प्रकार जल से परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र में अचल भाव में जिसकी प्रतिष्ठा है, ऐसा समुद्र अचल प्रतिष्ठम, अचलतया प्रतिष्ठा अवस्थिति ही यस्य तम अचल प्रतिष्ठम। ऐसे अपनी मर्यादा में स्थित समुद्र में सब ओर से गए हुए जल उसमें से किसी प्रकार का विकार उत्पन्न किए बिना उसी में प्रवेश कर जाते हैं। अविक्रियम एव संतम यत्, कोई क्रिया समुद्र में नहीं होती है। उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यानी असर नहीं पड़ता। चाहे कितना भी जल हो, कितनी भी वर्षा हो, अंत में तो समुद्र में ही जाता है ना। तद्वत् कामः विषय सन्निधौ, उसी प्रकार विषयों का संग न होने पर भी जिस पुरुष में समस्त इच्छाएं समुद्र की भांति, समुद्र में जल की भांति कोई भी विकार उत्पन्न नहीं करती हैं, सब उसमें प्रवेश कर जाती हैं। अर्थात जिसकी समस्त कामनाएं आत्मा में ही लीन हो जाती हैं, उसको अपने वश में नहीं कर सकती, उसको अपने वश में नहीं कर सकती। माने सर्वे आत्मनि एव प्रलीयन्ते न स्वात्म वशम कुर्वन्ति, उसे अपने वश में नहीं कर सकती। माने कौन नहीं कर सकती? कामनाएं वासनाएं उस पुरुष को अपने वश में नहीं कर सकती। कैसे? जैसे समुद्र, अगाध समुद्र जल को जितनी भी नदियां, जितना भी जल नदी नाले का जा रहा है समुद्र में, तो समुद्र तो उनके वश में नहीं होता ना। समुद्र में सब जा कर के समाहित हो जा रहा है और समुद्र का जल बन जा रहा है, अपना अपना नाम रूप छोड़ रहा है। इसी तरह से समस्त कामनाएं लीन हो जाती हैं। और जब उस आत्मा में समस्त कामनाएं लीन हो जाती हैं, तब क्या होता है? स शान्तिमाप्नोति, उसी को शांति प्राप्त होती है। स्पष्ट है, बिल्कुल बहुत सरल है। स शांतिम, शांति का अर्थ क्या है? शांति का अर्थ भगवत पाद ने किया है मोक्षम।
आपनोति, आपनोति माने प्राप्त कर लेता है, वह मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। न इतरह काम कामी, लेकिन कामनाओं के प्रति जिसकी कामनाएं बनी हुई हैं निरंतर, एक इच्छा पूरी होने पर दूसरी इच्छा जाग जाया करती है, ऐसे पुरुष के लिए ये बात नहीं है। अर्थात भोगों की कामना करने वालों को मोक्ष नहीं मिलता। अभिप्राय यह है कि जिनको पाने के लिए इच्छा की जाती है उन भोगों का नाम काम है। उनको पाने की इच्छा करना जिसका स्वभाव है वो कामकामी है, वो कभी शांति नहीं पाता। सर्वे शांति मापनोति न कामकामी, जो कामकामी है वो मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता है। और जिसने कामनाओं का त्याग कर दिया है, कामनाओं का त्याग करके देह के संचालन के लिए जिन भोगों को वह भोगता है उसके प्रति कोई उसकी आसक्ति नहीं है। यस्माद्, कैसे कैसे, जैसे विहाय कामान्यः सर्वान् पुमाश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहंकारो स शांतिम अधिगच्छति। वही शांति को प्राप्त करता है जो संपूर्ण कामनाओं का त्याग करके ममता रहित हो जाता है। अहंकार का जो त्याग कर देता है, दो ही तो वस्तु है, ममकार और अहंकार, है ना। यह मैं हूँ और यह वस्तु मेरी है, यह मैं हूँ और ये लेखनी, ये कलम मेरी है। बस मैं पना आ गया और मेरा पना आ गया। ये मैं हूँ, ये मेरा मकान है, ये मैं हूँ, ये मेरी दुकान है, ये मेरा घर है, ये परिवार है, ये धन है। तो मैं और मेरी सत्ता मैंने पहले स्वीकार की और मेरापन उसमें स्वीकार किया। पहले मुझे मेरे होने का अभिमान हुआ, फिर मेरी संपत्ति पर मेरा अभिमान हुआ। तो जो सन्यासी संपूर्ण कामनाओं को और भोगों को त्याग करके केवल जीवन यापन के लिए चेष्टा करता है, पुमाश्चरति निःस्पृह, निष्प्रिय हो करके। निष्प्रिय का अर्थ क्या किया भगवत पाद भाष्यकार ने? शरीर जीवन मात्रे अपि निर्गता, है ना। ये निष्प्रिय का अर्थ है। शरीर जीवन मात्रे अपि निर्गता स्पृहा यस्य सा निष्पृहा। हाँ, तथा जो स्पृहा रहित हो गया है, शरीर जीवन मात्र में ही जिसकी लालसा नहीं है, कोई लालसा नहीं है उसको। निर्ममः यानी ममता रहित हो गया है। शरीर जीवन यात्रा क्षिप्त परिग्रहे अपि मम इदम इति अभिनिवेश वर्जितः, यह मेरा है, ये अहंकार चला गया जिसका, यह मैं हूँ, यह मेरा है। स एवं भूता स्थित प्रज्ञा ब्रह्मवित्, ऐसा स्थित प्रज्ञ ब्रह्मवेत्या ज्ञानी संसार के सभी दुखों से निवृत्त होकर मोक्ष नामक शांति को प्राप्त कर लेता है, अर्थात ब्रह्म रूप हो जाता है, ब्रह्मभूतः भवति। इसलिए ये ज्ञान निष्ठा है। अब ज्ञान निष्ठा का फल क्या है, तो वो फल बता रहे हैं कि हे अर्जुन, यथा यथोक्ता ब्राह्मी ब्रह्मणि भवा इयम स्थिति सर्वकर्म संन्यास ब्रह्म रूपेण एव अवस्थानम। उपर्युक्त अवस्था ब्राह्मी यानी ब्रह्म में होने वाली स्थिति है, जो सभी कर्मों का संन्यास करके केवल ब्रह्म रूप में स्थित हो जाने का ये उपदेश है। ऐसा ब्राह्मी स्थिति ही पार्थ नैनाम प्राप्य विमुह्यति। ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनाम प्राप्य विमुह्यति। हे पार्थ, न एनाम स्थितिं प्राप्य लब्ध्वा विमुह्यति न मोहम प्राप्नोति। मोह नहीं करता। उस स्थिति को पा करके फिर मनुष्य मोहित नहीं होता, मोह को प्राप्त नहीं होता। अंत काले अपि अंते वयसि, यानी अंत वय में भी इस उपर्युक्त ब्राह्मी स्थिति में स्थित होकर मनुष्य ब्रह्म में लीला रूप मोक्ष को लाभ प्राप्त कर लेता है।
जो ब्रह्मचर्य अवस्था से ही संन्यास ग्रहण के जीवन पर्यंत ब्रह्म में रहता है वह ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त होता है। इसमें तो कहना ही क्या है। अब तिष्ठते स ब्रह्म निर्माणम ऋच्छति किम वक्तव्यम ब्रह्मचर्यादि संन्यस्य यावज्जीवम या ब्रह्मणि एव अवतिष्ठते। जो ब्रह्मचर्य अवस्था को धारण करके संन्यास को प्राप्त कर लेता है फिर उसका तो कहना ही क्या है ना। जीवन पर्यंत ब्रह्म में वह स्थिर रहता है अर्थात ब्रह्म निर्वाण को ही प्राप्त कर लेता है। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। द्वारकाधीश भगवान की, सद्गुरुदेव भगवान की। हर हर